और 14 दिन के लिए 16 तारीख तक के लिए 16 जून तक के लिए दोनों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बीते कल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरवाला सिंह और समर्थ सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गिरवाला सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सीबीआई के क्राइम सीन रिक्रिएशन की भी खूब चर्चा हुई। आखिर कोर्ट में क्या हुआ और जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। सीबीआई की 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरवाला सिंह को अदालत में पेश किया गया। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या सीबीआई रिमांड मांगेगी, लेकिन जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। हालांकि अदालत की कार्रवाई के दौरान जो हुआ उसने पूरे कोर्ट रूम का माहौल बदल दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी गिरवाला सिंह ने खुद अपना पक्ष रखना शुरू किया और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके घर के सीसीटीवी फुटेज आखिर बाहर कैसे पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने ट्विशा पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट में उनके बेटे समर्थ सिंह के साथ मारपीट की गई थी। गिरवाला के इन आरोपों के बाद कुछ देर के लिए कोर्ट रूम में बहस जैसा माहौल बन गया। हालांकि अदालत ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने गिरवाला सिंह और समर्थ सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया। अब दोनों आरोपियों को 16 जून तक जेल में रहना होगा। सुरक्षा कारणों के चलते सामान्य कैदियों से अलग बैरक में दोनों को रखा जाएगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर सीबीआई के पास दोबारा पुलिस रिमांड मांगने का विकल्प भी रहेगा। सीबीआई की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है कि अभी उनको बहुत सारे गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं और वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद और कुछ उन्होंने जो डिजिटल जितने भी डिवाइसेस हैं उसको उन्होंने फोरेंसिक में जांच के लिए भेजा है। उनकी जांच आने के बाद और जो बाकी के जो उनको इन्वेस्टिगेशन करने और गवाहों के बयान लेने, उसके बाद उन्हें फिर से इनकी सीबीआई रिमांड की पूछताछ के लिए और कॉन्ट्राडिक्शंस कराने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए यदि ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा उनकी सीबीआई रिमांड के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाएंगे। तो उन्होंने सीबीआई ने ये बोला है कि अभी इनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की उनने एप्लीकेशन लगाई थी जो कोर्ट ने अलाउ करी है और 14 दिन के लिए 16 तारीख तक के लिए 16 जून तक के लिए दोनों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। अभी इस बीच सीबीआई हर उस पहलू की पड़ताल कर रही है जो घटना वाले दिन और उससे पहले की परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकें। जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल डेटा, कॉल डेटा रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए घटना की पूरी टाइमलाइन तैयार करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि केस की चार्जशीट केवल बयानों पर नहीं बल्कि ऐसे साइंटिफिक और तकनीक सबूतों पर आधारित हो जो अदालत में भी मजबूती से टिक सकें। यही वजह है कि इस मामले में हर छोटी से छोटी कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई भी संभावना खारिज करने के मूड में नहीं है। फिलहाल क्राइम सीन रिक्रिएशन की बात करें तो सीबीआई की टीम 1 जून को समर्थ सिंह और गिरवाला सिंह को लेकर भोपाल के कटारा हिल्स में उनके घर पहुंची। सीबीआई का मकसद क्राइम सीन को दोबारा तैयार करना यानी रिक्रिएट करना था। दरअसल समर्थ सिंह शुरू से दावा करते रहे हैं कि घटना के समय उन्होंने खुद ट्विशा को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि उनकी मां गिरवाला सिंह ने फंदे की गांठ खोली थी। सीबीआई इसी दावे की सच्चाई जानना चाहती है। दरअसल जांच एजेंसियां जब किसी संदिग्ध मौत की जांच करती हैं तो सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं करती, वे ये भी इन्वेस्टिगेट करती हैं कि जो कहानी आरोपी या गवाह बता रहे हैं क्या वे वैज्ञानिक रूप से संभव भी हैं या नहीं। लिहाजा सीबीआई ने उसी प्रक्रिया के तहत ये टेस्ट किया। जांच एजेंसी जानना चाहती थी कि जिस बेल्ट या फंदे की बात कही जा रही है क्या वो वास्तव में इतना वजन झेल सकती है। इन सवालों के जवाब फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। हालांकि ट्विशा शर्मा मामला केवल एक फॉरेंसिक जांच तक सीमित नहीं है। शुरुआत से ही इस केस से जुड़े कई विवाद लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। सबसे पहला विवाद सीसीटीवी फुटेज को लेकर रहा। घटना से पहले और बाद के कुछ सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
इसके बाद लगातार ये सवाल उठता रहा कि आखिर घर के भीतर की रिकॉर्डिंग बाहर कैसे पहुंची। क्या किसी ने जानबूझकर फुटेज लीक किए या फिर जांच के दौरान कोई चूक हुई। दूसरा विवाद समर्थ सिंह के अचानक गायब हो जाने को लेकर रहा। ट्रिशा की मौत के बाद उनके पति समर्थ सिंह कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। इस दौरान उनके लापता रहने को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई गईं। बाद में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन तब तक उनके व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके थे। तीसरा और सबसे चर्चित विवाद गिरवाला सिंह के बयानों को लेकर रहा। शुरुआत से अब तक उनके कई बयान चर्चा का विषय बने रहे। जांच एजेंसी भी लगातार उनके दावों का मिलान करने में जुटी हुई है। उधर सीबीआई की जांच की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 29 मई को एजेंसी को दोनों आरोपियों की रिमांड मिली थी। इसके बाद 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई, डिजिटल सबूत की जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज को गहराई से देखा गया, घटना स्थल का दोबारा निरीक्षण किया गया और 1 जून को क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया गया। इसके बाद 2 जून को रिमांड की सीमा खत्म होने पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अब इस केस का सबसे अहम फेज शुरू होने जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड, घटनास्थल से मिले सबूत और आरोपियों के बयानों का मिलान किया जाएगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सीबीआई अपनी आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि जांच अभी तक किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। कोर्ट में सुनवाई, आरोपियों के बयान और क्राइम सीन रिक्रिएशन ने कई सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी को फॉरेंसिक और डिजिटल सबूत से क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में वही तथ्य सबसे मजबूत साबित होते हैं जो पहली नज़र में मामूली दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस केस की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर न सिर्फ जांच एजेंसियां बल्कि आम लोगों की भी नजर बनी हुई है। फिलहाल ट्रिशा शर्मा मौत मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स के आधार पर जांच से जुड़े दूसरे तथ्य इस केस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।